आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 अपडेट शेयर करूंगा। पहला, उम्रा वीज़ा के बारे में। दूसरा, फैमिली विजिट वीज़ा इशुएंस के बारे में। तीसरा, फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल का लिंक को फॉलो कर लीजिए। उसमें कई बार छोटे छोटे अपडेट्स में शेयर करता रहता हूँ। पहले बात करते हैं उम्रा वीज़ा के बारे में। उम्रा वीज़ा 19 मार्च तक इशू होगा, ये ऑफिशियल डेटा है। और जो भी वीज़ा इशू होगा वो 3 अप्रैल तक आ सकते हैं सऊदी के अंदर, और 18 अप्रैल से पहले पहले उनको वापस चले जाना है। ये है टाइमलाइन। अब वीज़ा जो है इशू हो रहा है। इशू होना कभी बंद नहीं हुआ था। बंद कब होगा? 19 मार्च को बंद होगा। ऑफिशियली ये है, लेकिन अनऑफिशियली आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बीच में जनवरी के बाद, जनवरी एंड के बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वीज़ा इशुएंस स्टॉप हो गया। स्टॉप नहीं हुआ है। स्टॉप हुआ है तो कई लोगों का जो आईडी है वो सस्पेंड हुआ है। जिनका आईडी सस्पेंड हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका आईडी एक्टिव है वो अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है। फीस अनरियलिस्टिक है। बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं वीज़ा फीस में। जो गवर्नमेंट का फीस है वो तो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हुआ। फीस जो मेन एजेंसी है, जो मेन वेंडर है, वही बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ता क्यों है? जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई रहता है। अभी के सिचुएशन में क्या है कि बहुत सारे लोग अभी तक उम्रा वीज़ा नहीं लिए, उनको उम्रा वीज़ा चाहिए। और जो वीज़ा इशुएंस वाले कंपनी है जिनका आईडी एक्टिव है वो बहुत कम है। पर डे इशुएंस भी लिमिट कर दिया गया है। इसके वजह से फीस ज़्यादा है। हालांकि अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी भी वीज़ा लेना होगा। जिनको लेना था वीज़ा या तो वो ले लिए हैं और या तो वो सऊदी के अंदर आ गए हैं। अब वही लोग होंगे जो लास्ट आवर प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे सऊदी जाना है उम्रा करने के लिए, तो उम्रा वीज़ा चाहिए। ऐसे बहुत नॉमिनल लोग होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ हफ्तों में फीस फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन ये दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। तो अपडेट ये है कि वीज़ा इशू हो रहा है। 3 अप्रैल से पहले पहले आपको आ जाना है। 18 अप्रैल से पहले पहले आपको वापस चले जाना है। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, हाँ, जिसमें इसमें और एक बात ऐड करना चाहूँगा। जिन भी लोगों को मैंने उम्रा वीज़ा दिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कांटेक्ट करें और अपना डिपार्चर डेट, अपना डिपार्चर टिकट जो है वो मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं डिपार्चर डिटेल अपडेट कर दूँ। नहीं तो फिर आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, फैमिली विजिट वीज़ा इशू अभी हो रहा है और वो 30 डेज का हो रहा है। 30 डेज मतलब 30 डेज वैलिडिटी और 30 डेज स्टे पीरियड। लेकिन आने वाले दिनों में ये कम भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में, आज 19 फरवरी है, और आज के डेट में 30 दिन का फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो रहा है नॉर्मली विदाउट एनी डिले। ओके। अब तीसरी बात जो आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे कि जो वीज़ा एक्सटेंशन है, स्टे पीरियड एक्सटेंशन, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है या कैसे हो रहा है। ऑनलाइन एक्सटेंशन का एक रूमर चला था कि वो बंद हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने आपको यही बताया था कि आप ट्राई कीजिए। अगर हो रहा होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा होगा तो अपना एग्जिट प्लान कीजिए। कहानी खत्म हो गया। क्योंकि सऊदी में कई बार ऐसे ही होता है कि न्यूज़ क्लियर नहीं रहता है। जैसा मैंने देखा, एनालाइज करा, वही आपको बताया। उसी तरह से जो जैसा देखा वो आपको बताया, वही व्यूअर सुनते हैं और वही प्रोलिफरेट होता है। 19 फरवरी का डेटा ये है कि ऑनलाइन स्टे पीरियड एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ओके, आपको करना क्या है? प्रोसेस वही करना है। आपको 100 रियाल फी पे करना है पर पासपोर्ट, आपको इंश्योरेंस परचेज करना है और एप्सर में जाके ऑनलाइन एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कुछ दिखाएगा एरर कोड। अगर एरर कोड आपको ये दिखा रहा है कि आपका एक्सटेंशन नहीं हो सकता, आप जाइए पासपोर्ट ऑफिस में। तो कुछ मत कीजिए, कहीं पे भी कांटेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट डे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें एक फॉर्म है अरेबिक में। वो फॉर्म को भरिए या भरवाइए और नेक्स्ट डे जवाजात चले जाइए। जवाजात के बाहर बहुत सारे एजेंसीज रहते हैं, ब्रोकर्स रहते हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो फॉर्म दीजिए उनको। और जो फीस आपने पे करा है 100 रियाल पर पासपोर्ट, उसका प्रिंट दीजिए, इंश्योरेंस का कॉपी का प्रिंट दीजिए। वो आपका स्टे पीरियड एक्सटेंड करके दे देंगे। अब कितना दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है? ये एक्सटेंशन कॉमनली देखा गया है
कि 3 अप्रैल तक 3 अप्रैल तक दिया जा रहा है, 3 अप्रैल तक ही दिया जा रहा है ना। किसी को अगर आप काउंट करेंगे एक्सटेंशन तो किसी को 41 डेज का मिल रहा है, किसी को 45 डेज का मिल रहा है, किसी को एक्स ड्यूरेशन। वो जो डेट है कट ऑफ डेट वो 3 अप्रैल ही है। इसका एक इंडिकेशन है कि 3 अप्रैल एक कट ऑफ डेट है, उस दिन से पहले पहले सबको चले जाना है विजिटर वीजा को। अब ये 3 अप्रैल का एक और सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? 3 अप्रैल लास्ट एंट्री डेट है उम्रा वीजा वालों के लिए। मतलब ये कि 3 अप्रैल के बाद इंटर नहीं कर सकते, और यही डेट तक विजिट वीजा वालों का स्टे पीरियड भी एक्सटेंड हो रहा है। मतलब ये कि 3 अप्रैल से पहले पहले जितने भी विजिट वीजा वाले हैं सबको वापस चले जाना है। यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि जो भी लोग हैं सऊदी में विजिट वीजा में, किसी का 90 डेज वाला वीजा है, किसी का 60 डेज वाला वीजा है, और किसी का 30 डेज वाला वीजा है। कई लोगों ने जो जनवरी में एक्सटेंड करा था उनका जो स्टे पीरियड है वो अप्रैल, मान लो 20 तारीख को दिखा रहा होगा, 25 तारीख को, जो भी 3 अप्रैल के बाद का दिखा रहा होगा, उनके लिए वही डेट एप्लीकेबल होगा, अनलेस कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आता है गाका की तरफ से कि जितने भी विजिट वीजा वाले हैं सबको 3 अप्रैल से पहले जाना है। ध्यान से सुनिएगा ये बात, आपके सवाल कमेंट में यही होंगे। अगर आपका 3 अप्रैल से बाद का एक्सटेंशन दिखा रहा है एप्सर में आज के डेट में, तो आप उस डेट तक जा सकते हैं, अनलेस कोई गाका का सर्कुलर आता है, सार्वजनिक सर्कुलर आता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जितने भी विजिटर्स हैं उनको 3 अप्रैल से पहले पहले वापस चले जाना है। अगर ऐसा आता है तो आपका वो जो डेट दिखा रहा है 3 अप्रैल के बाद वो सुपरसीड हो जाएगा। ठीक है, सुपरसीड मतलब वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका एक और चीज़ है जिनका 3 अप्रैल के बाद दिखा रहा है कि आप बार बार पीरियडिकली अपने एप्सर में चेक करते रहिए, क्या पता वहाँ भी अपडेट करके 3 अप्रैल कर दिया जाएगा। तो ये है विजिट वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में। मेरा अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने उसमें एक आपको डेटा बताया था कि कब कौन सा डेट तक विजिट वीज़ा इशुएंस होगा, आ सकते हैं नहीं आ सकते। उस समय मुझे ये डेट क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने ये एंटिसिपेट करा था कि 3 अप्रैल जो कि लास्ट एंट्री डेट है उम्रा वीज़ा वालों का, तो अगर हम 2025 का डेटा कंसिडर करें तो 13 अप्रैल था उम्रा वीज़ा वालों का सऊदी में आने के लिए, और उससे एक हफ्ता पहले ही विजिट वीजा इशुएंस बंद कर दिया गया था। तो अगर हम 3 अप्रैल को माने उम्रा वीजा वालों का लास्ट एंट्री डेट, तो उसे एक हफ्ता पहले ही विजिट वीजा इशुएंस बंद कर जाएगा। तो अगर आप, ये भी सवाल है आपका कि विजिट वीजा कब तक इशू होगा, क्या मई में होगा या नहीं होगा, क्या अप्रैल में होगा या नहीं होगा, उनके लिए आप ये समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि मार्च 2026 के लास्ट वीक तक ही विजिट वीजा का एप्लीकेशन इशू होगा, अगर हम ये सारे डेटा माने। गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट एग्जिट डेट 3 अप्रैल विजिट वीजा वालों का, ये अभी तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर सबको 30 अप्रैल दे रहा है तो कोई कारण तो होगा ही, और अप्लाई करने का मार्च लास्ट वीक तक होगा। ओके, तो ये सारे डेटा है। यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है और अगर आपके पास में कोई इनपुट है इससे रिलेटेड सॉरी, तो जरूर आप कमेंट पे लिख के बताइएगा। दूसरी बात ये भी है कि कई लोग ये भी बता रहे थे कि एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, बंद हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए अभी हो रहा है, और अगर आपका हुआ है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस न्यूज़ को वेरीफाई और जस्टिफाई करेंगे। मैं तो 10-15 सैंपल साइज को कलेक्ट करके एनालाइज करके अपना डेटा शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।